इस वीडियो के पहले एक दिलचस्प कहानी बताना चाहूंगा। ये कहानी नहीं कोई व्यक्ति की, ये कहानी है व्यक्तिमत्व की। कहानी है सूर्यपुत्र कर्ण की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। कई सारे विजयी अस्त्र थे और विजयी अस्त्र के साथ उनके पास था अलौकिक कवच कुंडल, जो उनका रक्षा कवच था। फिर महाभारत का युद्ध छिड़ा और उनके दान द्वारा उनका कवच कुंडल छीना। फिर भी दोस्ती की मिसाल बने और युद्ध में लड़े, जिसमें छल से उनके सारे अस्त्र को घटोत्कच पर उपयोग में लाकर समाप्त किया। अंततोगत्वा उनकी हार हुई। क्या होता अगर उनके अस्त्र समाप्त न होते? क्या होता यदि उन्होंने अपने कवच कुंडल का त्याग नहीं किया होता? आधुनिक समय में इस कहानी के अस्त्र और कवच कुंडल की प्रासंगिकता यानी रेलेवेंस कोविड टीके और मास्क से करना चाहूंगा। अस्त्र के समान टीके को जरूर ले और कवच कुंडल समान मास्क का उपयोग जरूर करें। इससे हम और आप कोविड से निश्चित ही विजयी होंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्मय, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और इस वीडियो में हम बच्चों में होने वाले कोविड टीकाकरण की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके पहले भी एक भाग हुआ था जिसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। आपको ये भाग समझने में बहुत आसानी होगी। फिलहाल सरकार ने 2 ही वैक्सीन को रोल आउट किया हुआ है, 12 से 14 साल की उम्र में कॉर्बेवैक्स और 15 साल के ऊपर कोवैक्सीन। ये दोनों भी वैक्सीन सेफ है और ये वैक्सीन बनाने का तरीका ही बताएगा कि ये दोनों वैक्सीन सेफ क्यों है। कोई भी वैक्सीन हो, पोलियो का हो या फिर कोरोना का हो, उसका कच्चा माल उसी जीवाणु या फिर उसी विषाणु से बनता है। तो कोरोना वैक्सीन भी कोरोना वायरस से ही बनती है। तो इसके लिए हम कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसकी बनावट को समझते हैं। तो ये रहा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पे जो कील समान स्पाइक प्रोटीन है, इसी से कॉर्बेवैक्स बनता है। और ये स्पाइक प्रोटीन में भी रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, जो इसका एक हिस्सा रहता है, उससे कॉर्बेवैक्स वैक्सीन बनती है। तो पूरा वायरस यूज नहीं होता है, और अगर हुआ तो भी उसका एक अंश यूज होता है। तो ये अंश जो होता है वो जीवित नहीं रहता है, इसलिए वो शरीर के अंदर जाके अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। अंदर जाके वो प्रतिकार शक्ति जरूर देता है, लेकिन अपनी तादाद बढ़ाकर इन्फेक्शन नहीं कर सकता। इसलिए कॉर्बेवैक्स टोटली सेफ है थियोरेटिकली। अब समझते हैं कि कोवैक्सीन कैसे बनाते हैं। कोवैक्सीन में जो कोरोना वायरस है उसे मार दिया जाता है और उसे इनएक्टिवेट किया जाता है, और ये इनएक्टिवेट वायरस अंदर जाके कोई अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकता। तो इस प्रकार कोवैक्सीन, कॉर्बेवैक्स, ये दोनों भी वैक्सीन थियोरेटिकली सेफ है। तो इस प्रकार ये वैक्सीन बनती है। तो ये दोनों वैक्सीन बनाने का तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सबको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि कोविड टीकाकरण जो बच्चों में हो रहा है उसके लिए जो वैक्सीन यूज हो रहे हैं वो कितने सेफ है। अब ये दोनों वैक्सीन के बारे में थोड़ी संक्षेप में जानकारी लेंगे और उनमें फर्क भी समझेंगे, उनमें समानता भी समझेंगे। एक तरफ है कॉर्बेवैक्स, एक तरफ है कोवैक्सीन। कॉर्बेवैक्स रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन से बनाया गया है, स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है उससे बनाया गया है। कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस, माने पूरे वायरस से ही बनता है लेकिन मरे हुए वायरस से बना हुआ है। कॉर्बेवैक्स 12 और 14 साल की उम्र के आयु में बच्चों को दिया जाता है। कोवैक्सीन जो है वो 15 साल के ऊपर रोल आउट हुआ है, यानी 15 साल से 18 साल के बच्चों में वो दिया जाएगा। कॉर्बेवैक्स इंट्रामस्कुलरली यानी कि अंतरपेशीय यानी कि मसल में दिया जाता है। कोवैक्सीन भी अंतरपेशीय है, इंट्रामस्कुलर है,
मसल्स में दिया जाता है। कॉर्बेवैक्स में भी 2 डोज दिए जाते हैं और कोवैक्सीन में भी 2 डोज दिए जाते हैं। ये सारे जो वैक्सीन है बड़े ही साफ तरीके से बनाए जाते हैं, उनमें कोई भी जीवाणु और विषाणु ग्रो होने के चांस ही नहीं होते। तो ये बताने के पीछे तात्पर्य यह है क्योंकि लोग रास्ते की कोई भी चीज खाने के लिए एक बार भी नहीं सोचते, लेकिन टीका लगवाने के लिए 10 बार सोचते हैं। तो ये मैकेनिज्म आपको इसलिए समझाया ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो अब जानते हैं कि ये दोनों भी वैक्सीन कौन से बच्चे नहीं ले सकते, कौन से बच्चे ये वैक्सीन लेने के लिए फिट नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो भी गाइडलाइन बता रहा हूँ वो एक रफ गाइडलाइन बता रहा हूँ। आप आपके पीडियाट्रिशियन को जरूर कंसल्ट कीजिए, उनसे जरूर सलाह लीजिए और फिर ही ये वैक्सीन लेने के बारे में या नहीं लेने के बारे में चॉइस करें। तो संक्षेप में आपको ये दोनों वैक्सीन के बारे में आपको बताया। अब बताऊंगा कि कौन से बच्चे ये वैक्सीन नहीं ले सकते। वो बच्चे वैक्सीन नहीं ले सकते जिनमें खून पतला होने की बीमारी है या फिर खून पतला होने के लिए कोई दवाई का सेवन कर रहे हैं, ऐसे बच्चे वैक्सीन नहीं ले सकते। ये दोनों भी वैक्सीन है, उनके मैं कंटेंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कंटेंट्स की अगर एलर्जी बच्चों को है तो वो बच्चे भी ये वैक्सीन नहीं ले सकते। इसी के साथ साथ जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है या फिर प्रतिकार शक्ति कम होने के लिए जो दवाई मिल जाती है बच्चों को, जैसे स्टीरॉइड्स है या फिर कोई कैंसर की दवाइयाँ है या फिर कैंसर के पेशेंट्स है, वो भी अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही ये वैक्सीन ले। और अगर किसी बच्चे को बुखार है तो बुखार के समय भी ये बच्चे वैक्सीन नहीं ले सकते। और अब आता है वीडियो का टर्निंग पॉइंट। ये दोनों भी वैक्सीन को DCGI ने अप्रूव किया है कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन देने के लिए। जहां कॉर्बेवैक्स को 5 और 12 साल के भीतर के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की परमिट दी हुई है, वही कोवैक्सीन को 6 और 12 साल के भीतर के बच्चों को वैक्सीनेशन देने की परमिट दी हुई है। तो ये एज ग्रुप के बच्चे कौन सी वैक्सीन को प्रेफर करेंगे, कौन सी वैक्सीन उनके लिए सेफ रहेगी, तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगली वीडियो में, कोविड वैक्सीनेशन इन चिल्ड्रन पार्ट 3 में। उस वीडियो में आपको अन्य वैक्सीन के बारे में भी जानकारी दूंगा, कोवोवैक्स और ज़ायकोवी के बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो के बारे में जल्दी पता चले। इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट्स डालिए, मैं बड़े चाव से आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बार शेयर कीजिए। मेरे सब्सक्राइबर काउंट लगभग 1000 के आसपास है। मुझे इस सब्सक्राइबर काउंट को जल्द से जल्द 1000 तक पहुंचाने के लिए आप मदद करें ताकि मैं वीडियो क्वालिटी और भी इंप्रूव कर सकता हूं। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।